गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में, जिसमें हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था एक ऐसे धर्म के बारे में जिसका पूरे संसार में आज बोलबाला है। ये धर्म क्यों स्टार्ट किया गया होगा, क्या इसके कारण रहे होंगे, कैसे कैसे वैदिक काल में हमने पढ़ा कि पूजा पाठ, कर्म कांड, उसके साथ साथ पशु बलि और अन्य बलियों पर जो है ज्यादा जोर दिया गया होगा। कुछ कारण रहे होंगे उन बलियों पर देखने से कि लोगों ने जो है बलियों को, उस वैदिक धर्म को भूलना स्टार्ट कर दिया और बौद्ध धर्म की ओर या भगवान बुद्ध के उपदेशों की ओर बढ़ने लगे होंगे। कल अपने वीडियो में बात की थी कैसे कैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ होगा और किस प्रकार ये बुद्ध बनना स्टार्ट हुए होंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि कौशल नरेश, जिनके बात की जाए, एक कौशल महाजनपद की बात की जाए, उसके पास एक जो क्षेत्र पड़ता होगा उसका नाम बताया हमने आपको कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में कैसे कैसे राजा शुद्धोधन रहे होंगे, किस वंश के रहे होंगे, उनकी पत्नी का क्या नाम रहा होगा, उनकी पत्नी कौन से वंश से रही होंगी, ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में सीख ली। धीरे धीरे हमने सारी बातों को सीखा, कैसे कैसे इनका जन्म हुआ होगा, कैसे कैसे इनका नाम रखा गया, कौन सा ब्राह्मण आया होगा, उस ब्राह्मण का क्या नाम रहा होगा, ब्राह्मण ने क्या इनके भविष्य के बारे में जानकारी दी होगी और उन्होंने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद राजा ने इनके लिए क्या क्या किया होगा। ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। एक बार फिर से 1 मिनट का रिकैप लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार शिक्षा या भिक्षा ली होगी, ये सारी की सारी बातें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे किस किस महाजनपद से होते हुए ये कौन से महाजनपद तक पहुंचे होंगे और वहां पर किसे अपना उन्होंने गुरु बनाया होगा। बात करते हैं लेक्चर की ओर। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे कौशल महाजनपद के पास, हमने आपसे बहुत तेजी से आपको कल वाली बात को समझाते जा रहे हैं, इसी से एक छटा हुआ एरिया रहा होगा, बिल्कुल इसी के आसपास एक सटा हुआ एरिया रहा होगा जिसका नाम रहा होगा कपिलवस्तु। इसके बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था यहाँ पे शुद्धोधन नाम के राजा रहा करते थे। इनका शुद्धोधन का हमने आपको वंश बता दिया था। इसके साथ साथ हमने बताया था इनकी पत्नी का नाम महामाया रहा होगा और इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति हुई होगी जिसका नाम भविष्य में आगे चल के सिद्धार्थ रहा होगा। सिद्धार्थ की जन्म की कहानी बता दी थी हमने आपको बता दिया था किस तरीके से इनकी मां ने इनके जन्म से पहले जो है मैके जाने की बात कही होगी और जब मैके जा रही होंगी तो रास्ते में इन्होंने जन्म दिया होगा और जन्म का स्थान हमने आपको रुम्मनदेही या लुम्बिनी बता दिया होगा और वो स्थान बता दिया होगा जहां पे इन्होंने जन्म दिया है, उसका नाम बता दिया आपको आम्रकुंज में जन्म दिया है, आम के बगीचे में। सही से सुविधाएं नहीं मिल पाई होंगी, एक जिसने महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया हो उस महिला को सही से सुविधाएं ना मिलने के कारण 7वें दिन, इनके जन्म से 7वें दिन बाद उनका जो है देहांत हो गया होगा। जब ये अपने महल में पहुंचे होंगे तो हमने आपको बता दिया था तरह तरह की आलोचनाएं उठी होंगी कि एक ऐसा बच्चा जो है राजा के पास पैदा हुआ है, राजा के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके पैदा होने के बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। शायद ये जो है शुभ रहेगा प्रजा के लिए या अपने परिवार वालों के लिए शुभ है या नहीं है। तो इस बात की जानकारी के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया गया होगा। उस ब्राह्मण का नाम भी हमने आपको बता दिया था। आपसे कहा था कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण आया होगा, कौंडिन्य आपको बता दिया होगा। कौंडिन्य या कालदेव, दो नाम बताए होंगे। इसका नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अगर कोई अच्छा एग्जाम हो और आप देखेंगे उसमें डीपली में क्वेश्चन इस ब्राह्मण के नाम को पूछा जा सकता है। ये बात हमने कल जानकारी ले ली थी। इसने भविष्यवाणी की होगी, या तो ये एक महान संत बनेंगे या प्रतापी राजा बनेंगे। इसके बाद हमने आगे स्टोरी को पढ़ा कि राजा को इस बात की चिंता हो गई कि मेरा बेटा क्या करेगा, अगर जो है संत बन गया तो मेरा इस राजपाट को कौन संभालेगा। इसलिए राजा ने इनके लिए एक पर्सनल महल बनवा दिया और उस महल में नौजवान लोगों को रखा। ये कहानी आपने सारी पढ़ ली थी। जब महल में रख दिया होगा उसके बाद राजा ने एक बार भ्रमण किया होगा तो देखा होगा उनका बेटा जो है सारे नौजवानों को छोड़कर अलग बैठकर एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या में लीन है। कहा यह जाता है कि बचपन से ही जो है इन्हें तरह तरीके की जो है इनके कान में आवाज आया करती थी और आवाज के साथ साथ हमें देखने को मिलता है ये इनके सपने में बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती थी जो इन्हें एक तरीके से जो है संत की ओर बढ़ाया करती थी। आगे की अगर कहानी को पढ़ा जाए तो आगे की कहानी में हमने ये पढ़ा कि कौंडिन्य कालदेव नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी कर दी। इन्होंने महल बना दिया। महल बनाने के बाद भी जब देखा इन्होंने कि मेरा पुत्र सही प्रकार से नहीं रह पा रहा तो इन्होंने अपने पुत्र के लिए शादी करवा दी। इन्होंने सोचा कि अगर इसकी मैं शादी करा दूं तो ये ऐसा हो सकता है या परिवार में फंसने के बाद इन सभी बातों को भूल जाए और परिवार में आगे की ओर बढ़े। तो जिसमें हमने आपको बताया कि इनका विवाह करा दिया गया। विवाह एक जो है कन्या, एक राजकुमारी से विवाह कराया जिसका नाम यशोधरा था। यशोधरा की अगर बात करी जाए तो एक राजकुमारी रही होंगी ये, इनके बारे में हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ लिया था
और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो पुत्र की प्राप्ति होगी उसका नाम राहुल है। राहुल का मतलब बंधन होगा। जब ये परिवार में पड़ जाएंगे तो इनके पिता कहेंगे, जब आप ये परिवार में पड़ गए, इनका बेटा भी पैदा हो गया, तो इनसे समझाया जाएगा कि अब जो है आप क्या करेंगे, आप जो है भ्रमण करें अपने महल के बाहर निकल कर, और भ्रमण करें और उसमें देखें कि आपके आसपास कौन कौन से महाजनपद पाए जाते हैं, उसके साथ साथ किन महाजनपद में कौन राजा है और किस प्रकार से वो कार्य करता है, या वो हमारा मित्र है या हमारे यहाँ दुश्मन की भांति वो देखा जाता है। तो इस बात को देखने के लिए जो महाराज शुद्धोधन होंगे वो सिद्धार्थ को जो है बाहर भेजेंगे, और बाहर जब सिद्धार्थ जाएंगे तो इनके बारे में हमने आपको 4 घटनाएं बताई, जिसमें आपसे कहा कि ये जब जाते हैं तो अपने सारथी चन्ना और घोड़ा कंतक को लेके जाएंगे। ठीक, ये कहानी आपने कल पढ़ ली थी। जब 4 घटनाओं में हमने देखा, पहली घटना में हमने अगर बात करी तो बूढ़ा व्यक्ति मिला हमें, दूसरे में बीमार व्यक्ति मिला, पीड़ादायक व्यक्ति मिला, तीसरे में मृत व्यक्ति मिला जिसके परिजन रोते बिलखते हुए मिले। उसके साथ साथ हमने बात करी, चौथा एक सन्यासी मिला जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम से बैठा होगा, सन्यासी से प्रभावित होंगे। ये सारी कहानी हमने डिटेल में कल पढ़ी थी। प्रभावित होने के बाद ये भी अपना जो है परिवार को एक रात को छोड़कर चले जाएंगे, और रात कैसी होगी, एक दैवीय रात होगी, क्योंकि जब ये जा रहे होंगे अपने सारथी और अपने घोड़ा कंथक को लेकर, तो देखा होगा कि सारे महल के लोग सो रहे होंगे, किसी को ये भनक भी नहीं लगी कि एक राजकुमार इसमें से निकल के जा रहा है। इतने दरबारी रहे होंगे, इनके महल के बाहर दरबारी जो है पहरेदार रहते होंगे, उन्हें कोई खबर नहीं लगी कि जो है राजकुमार महल छोड़कर जा चुके हैं। कल की कहानी में हमने ये पढ़ा था, लास्ट में हम जब पढ़ रहे थे, आज का लेक्चर अब स्टार्ट होगा कि जब ये अनोमा या अड़ोमा नदी के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जो अपने सारथी और कंतक घोड़े को जो है वापस कर देते हैं, वेशभूषा त्याग देते हैं, जितनी भी मालाएं वगैरह राजकुमार की पहन रहे होते हैं सबको त्यागने के बाद ये आगे की ओर बढ़ जाएंगे, और वहां पर जाकर देखेंगे नदी पार करने के बाद एक बगीचा पड़ेगा जिसका नाम बताया था मैंने आपको, अनुप्रिय बाग पड़ेगा, और उस बाग में बैठकर जो है ये इस बात की तुलना करेंगे कि जो मैंने किया है वो सही किया या नहीं किया। तो 7 दिन तक वहां रहेंगे, रहने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे की स्टोरी आज से स्टार्ट होती है, ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5 पॉइंट आप समझेंगे आप कि इन्होंने 5 भ्रमण किस प्रकार किए हैं। नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए तो सबसे ये पहले बज्जी पहुंचेंगे, बज्जी महाजनपद पहुंचेंगे, और बज्जी महाजनपद में भी उसकी राजधानी वैशाली पहुंचेंगे, और वहां पर जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या कोई एक ऐसा गुरु है जो मुझे सिखा पाए कि जीवन क्या है। बज्जी पहुंचेंगे, और बज्जी में भी कहां पहुंचेंगे, वैशाली पहुंचेंगे, और वहां पर लोगों से चर्चा करेंगे कि कोई ऐसा गुरु के बारे में आप मुझे बताइए जो मुझे ये ज्ञान दे सके कि जीवन क्या है और जीवन के क्या उद्देश्य हैं। तो वहां पे लोग कहेंगे बोले यहाँ पर तो केवल एक गुरु महात्मा रहते हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं और उनसे जो है ज्ञान की भिक्षा ले सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो इन्हें गुरु बनाया है इन्होंने बज्जी में बनाया, जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, और ये किस चीज के थे, सांख्य दर्शन के थे ये। देखिए एक बात याद कर लेनी है, सबसे पहले आपको कहां पहुंचे, बज्जी पहुंचे, बज्जी में भी वैशाली पहुंचे, वैशाली में किसे गुरु बनाया, अलार कलाम को। पहले गुरु इनके अलार कलाम है, देखिए याद होगी बात। अब चला टॉपिक सीरियसली वाला। अलार कलाम कहाँ के हैं, ये सांख्य दर्शन के गुरु हैं, और इन्हें गुरु बनाएंगे, और ये जो है महात्मा बुद्ध जो बनने वाले हैं, सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ को बिल्कुल शून्य लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें इन्हें सिखाते हुए चलेंगे। मगर ये इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, कई महीने रहने के बाद इनसे सीखेंगे, सीखने के बाद इन्हें लगेगा अभी भी मेरे पास जो है कुछ कमियां रह गई जिनके प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल पाए हैं। तब अलार कलाम इनसे स्वयं खुद कहेंगे कि अब आप एक काम कीजिए, मेरे पास जितना ज्ञान था वो मैंने आपको दे दिया, अब आप आगे की ओर बढ़िए और आगे जाकर देखिए शायद मुझसे भी अच्छा कोई गुरु मिले और वो आपको आगे के क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे। इसके बाद जब ये बज्जी से आगे निकलेंगे तो नंबर 2 पर ये मगध पहुंचेंगे, मगध महाजनपद पे पहुंचेंगे, और मगध महाजनपद में मैंने आपको पहले बता दिया ये किसके समकालीन थे। अपने पीछे वीडियो में बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जब मैं महात्मा बुद्ध पढ़ा रहा हूँ तब इनका नाम खूब लूंगा मैं। तो ये बिंबिसार उस समय जो है वहां के राजा रहे होंगे। बिंबिसार के समय में पहुंचेंगे, और जैसे ही उनके जो है एरिया में पहुंचेंगे तो मैंने आपको मगध के बारे में पढ़ा दिया, सैनिक खूब रहा करते थे, खूब खुशहाल था ये। तो तुरंत सैनिक इन्हें पकड़ लेंगे कि ये कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो पहली बार देखने को मिला, ये कौन है, इतना सुंदर शरीर वाला है, इतना कोमल शरीर दिखाई दे रहे हैं इसके, ये तो कोई दूत या राजसी कुमार हो सकता है जो हमारे महाजनपद में किसी न किसी कारण से घुस आया है और शायद हमारे मगध महाजनपद को खतरा कर सकता हो।
इन्हें पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद बिंबिसार के पास ले जाएंगे और जब बिंबिसार के पास ये पहुंचेंगे, सिद्धार्थ जब बिंबिसार के पास पहुंचेंगे तो बिंबिसार इनसे पूछेगा कि कौन हो आप और कहां से आए हो, क्या कारण है आपका यहाँ आने का। तो ये बिंबिसार को बिल्कुल सत्य बता देंगे कि मैं कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन का पुत्र हूं और मैं जो है जीवन को जानने के उद्देश्य से निकला हूं। मुझे अपने राजसी सारे सुख जो थे वो त्याग के आया हूं मैं, मुझे उन पे कोई आनंद नहीं आया करता था। अब बिंबिसार सोचेगा ये एक छोटा सा जो है एक राजकुमार है, इसे क्या समझ नहीं है, ये भी मेरे पुत्र की भांति है, क्यों ना मैं इसे समझाकर वापस लौटा दूं। तो बिंबिसार इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। बिंबिसार इनसे कहेंगे आप भी मेरे पुत्र अजातशत्रु की तरह हो और मैं आपको भी अपना पुत्र मानता हूं। मैं आपके पिता शुद्धोधन से बात करूंगा कि वो आप ही के महल में आपके लिए कोई गुरु का जो है इंतजाम कर दे और वो गुरु आपको सारी शिक्षा दे सकता हो। मगर ये बिंबिसार की बातों में नहीं आएंगे। बिंबिसार से कहेंगे कि वो गुरु जो मुझे वहां पर बैठ के शिक्षा देंगे वो प्रकृति की शिक्षा नहीं दे सकते, वो शिक्षाओं को नहीं दे सकते जो मैं अनुभव करना चाहता हूं। इस वजह से ये बिंबिसार की बात को नहीं मानेंगे और नहीं मानने के बाद बिंबिसार से एक बार वचन दे के लौट जाएंगे कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं अपने महल जाने से पहले मैं आपके पास आऊंगा और आपसे चर्चा करके जाऊंगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। फिर मैं आपको बता रहा हूं अपने महल बाद में पहुंचेंगे, ये जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो पहले मगध में बिंबिसार से जाकर मिलेंगे। ठीक, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। वहां से महल से निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये आगे जब बढ़ेंगे तो वहीं पर मगध में पहले किसी गुरु को ढूंढेंगे और वहां पर एक गुरु मिलेंगे जिनके पास ये कुछ महीनों तक शिक्षा लेंगे। तो मगध का नाम आ जाए तो गुरु का नाम याद कर लेना। मगध में जो गुरु थे उनका नाम था रामचंद्र। क्या नाम था? रामचंद्र। किताबें बताती हैं तो रामचंद्र उनका नाम था। उनके पास कुछ महीने रुककर ज्ञान लेंगे और उनसे भी सही से सेटिस्फाई नहीं होंगे और वापस उनसे भी छोड़कर अन्य तरफ को आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बज्जी महाजनपद, उसके बाद मगध की बात हमने कर ली। अब मगध से निकलेंगे। ठीक, अब मगध से निकलकर ये पहुंचेंगे तीसरे नंबर पे, आप याद कर लेंगे। मगध से निकले और उरुबेला पहुंचेंगे। ये क्लियर हो गई बात। अब थर्ड नंबर पे उरुबेला पहुंचे। अब उरुबेला में पहुंचेंगे, वहां पे लोगों से पूछेंगे कुछ ऐसे कोई गुरु वगैरह हैं जो मुझे ज्ञान दे सकते हो, जो मुझे बता सकते हो जीवन क्या है। ठीक है भाई, वहां के लोग बाग पूछेंगे, ढूंढेंगे सबको। फिर उसके बाद कोई बताएगा कि गांव के बिल्कुल बाहर चले जाइए और बाहर देखेंगे 5 ऋषि मुनि रहते हैं, उनकी कुटिया है, वो आपको जो है बता सकते हैं। वो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, शायद उनके पास आपके प्रश्नों का उत्तर हो। तब ये जो है 5 गुरुओं से मिलेंगे। वहां पर जाके 5 गुरु से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपना गुरु बनाएंगे। और जब 5 गुरुओं से मिलेंगे, ऋषि मुनियों से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि जीवन क्या है बताओ। तो वो कहेंगे भैया हम खुद जो है इसकी तलाश में हैं, इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, हम आपको क्या बताएं, हमें खुद सही से जानकारी नहीं है। एक काम करो, तुम भी आ जाओ और 5 हम हो जाएं, 6 लोग हो जाएंगे। अब बैठ के हम लोग तपस्या करेंगे खुद, और जो है इन प्रश्नों के उत्तर जैसे हम ढूंढ रहे हैं वैसे आप ढूंढो। ठीक है साहब। तो इनमें इन 5 गुरुओं के साथ बैठकर 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम तपस्या चलेगी इनकी। वहां पे साधना में लीन रहेंगे, उसके साथ साथ अपना काम स्वयं करेंगे। 6 के 6 रोज जंगल जाना, वहां से लकड़ी काट कर लेके आना, भोजन इकट्ठा करना, उसके बाद मिल बांट के सब एक साथ बैठ के खाना, ये सारी चीजें इनके साथ 6 वर्ष तक करेंगे। 5 गुरु के साथ में कितने वर्ष तक रहे? ये 6 वर्ष रहे। मैं आपको ये लिख दे रहा हूं, ये बात आपको याद हो गई होगी। देखिए घटनाएं क्या होती हैं, घटनाएं ना जब काल का चक्र चलता है तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी अच्छे लोगों को भी जो है मुसीबत में डाल देता है। आप खुद देखते होंगे, प्रकृति अपने आप ही हर प्रश्नों का उत्तर ले लेती है। तो हुआ क्या, एक दिन इनके ये 5 गुरु जितने भी मित्र रहे होंगे इनके, ये एक जंगल में गए हुए होंगे, वन गए हुए होंगे लकड़ी काटने, भिक्षा लेने, भोजन इकट्ठा करने, ये 5 के 5। और ऐसे में ना ये अकेले होंगे उस समय सिद्धार्थ वहां पर कुटिया में, और एक राजसी कन्या आएगी। एक राजसी कन्या आएगी, मतलब राजा की बेटी हो गई या राजा के परिवार से जो ताल्लुक रखती हो, वो आएगी और उसके यहाँ कोई पूजा पाठ हुई होगी। और उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ जब पूजा पाठ होती है तो ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, ऐसी जो है किसी ने जो है यहाँ सजेस्ट कर दिया उसे, और राजसी कन्या आके वो खीर लेकर आएगी। और जब वो खीर लेकर आएगी तो वो जो है महात्मा बुद्ध को दे जाएगी, न सिद्धार्थ को दे जाएगी, और सिद्धार्थ से कहेगी, बोले कि मैं आप ब्राह्मणों के लिए खीर लेकर आई हूँ, प्रसाद लेकर आई हूँ, आप इसे ग्रहण करें।
अब ग्रहण करें, गरम गरम खीर होगी और खीर गरम गरम होने के बाद हुआ क्या, उन्होंने खीर उससे ले लेते हैं। लेने के बाद वो सोचते हैं पता नहीं मेरे जो 5 मित्र हैं ये कब तक आए वापस, अभी तो गए हैं और शाम हो जाए, रात हो जाए, कब तक लकड़ी लेकर आए, खाना इकट्ठा करके लेके आए, तब तक तो खीर जो है ठंडी हो जाएगी। तो ये अपने हिस्से की खीर खा लेते हैं और बाकी 5 की खीर रख देते हैं। प्रकृति एक खेल खेलती है, काल खेल खेलता है। जैसे ही खा ही पाते हैं इतनी देर में 5 मित्र इनके तभी आ जाते हैं। और वैसे आते थे पूरा पूरा दिन काट के रात को, मगर उस समय ये तभी आ जाते हैं। और आने के बाद ये अपने मित्रों से कहते हैं, बोले एक कन्या आई थी, राजसी कन्या आई थी, वो जो है उसके यहाँ कोई पूजा हुई होगी, उसके बाद वो खीर लेकर आई और खीर हम लोगों के लिए लाई थी, मैंने तो अपने हिस्से की खा ली, अब आप कर लो। अब 5 गुरु जो होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा जो है इनसे अनबन होती है। बोले कि आपने जो एक राजपाट छोड़ के आए हो, एक राजकुमार हो आप, और जो चीज आप छोड़ने के बाद इतने साल तक तपस्या कर रहे हैं हम लोग, 6 वर्ष हो गए हमें एक साथ बैठे बैठे, और आपने जरा सी देर में खीर खाने के बाद, एक राजसी भोग खाने के बाद वो सारा का सारा पुण्य त्याग दिया, अब आपको इसका फल नहीं मिलेगा। तब सिद्धार्थ गुस्सा होते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं मैंने इतने साल तक परिश्रम किया, एक छोटी सी भूल से क्या मुझे ऐसा हो सकता है। तब इनमें जब अनबन होती है तो ये अपने अपने किनारे हो जाते हैं, ये 5 मित्र वहीं रह जाते हैं और ये वहां से जो है उस महल को छोड़कर चले जाएं, उस कुटिया को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और जब ये कुटिया को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, इनसे अनबन हो गई, तो देखिए ये बात आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ध्यान रखना। उरुबेला से निकले हैं और सारनाथ होते हुए, सारनाथ रास्ते में पड़ा था, ये सारनाथ होते हुए बोध गया पहुंचे हैं। ये सारनाथ होते हुए बोध गया पहुंचे, और बोध गया पहुंचने के बाद ये जो है एक नदी है, उस नदी के पास जाके जो है बैठ जाते हैं और 7 दिन तक खूब तपस्या करते हैं, कुछ नहीं देखते। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पर 7 दिन तक खूब तपस्या करी इन्हें, और 8वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ये क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, बोले सर ने हमें याद करा दिया, बोध गया में हुआ था ज्ञान प्राप्त। 7 दिन की तपस्या करी, पूरी कहानी हमें आती है और दूसरों को सुनाओगे अब आप। 7 दिन तपस्या हुई, 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ हमने बता दिया पीपल का वृक्ष था, और इस पीपल के वृक्ष को बाद में जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसे ही बोधि वृक्ष बोला है हमने। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ रहा है? चलिए, नहीं भी आ रहा तो आ ही रहा है, आना ही होगा। अगर आप इस तरीके से स्टोरीज को सुनते जाएंगे तो महात्मा बुद्ध आपको याद होते जाएंगे। अभी कहानी बहुत रह गई है, ध्यान से समझना, अब मालूम पड़ेगा कब क्या होगा। 7 दिन रहे, 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने सोचा अब इस ज्ञान को मैं जो है किसे बताऊं, अब ज्ञान को किसे बताऊं। इन्होंने सोचा कि चाहे कैसे भी थे, मेरे मित्र, अभी 8 दिन पहले लड़ाई हुई है उनसे, थे तो मेरे मित्र ही, उन्होंने मेरे साथ 6 साल तक जो है सर्दी गर्मी सुख दुख सब में मेरा सहयोग किया है, क्यों ना जब मैं उन्हीं मित्रों के पास जाऊं और उन्हीं मित्रों को सबसे पहले ज्ञान दूं। अब ये फिर देखो कहां से किधर को भागेंगे। बोध गया में बैठे हुए हैं, सारनाथ होते हुए दोबारा उरुबेला पहुंचेंगे, और उरुबेला पहुंचेंगे और वहां पर जाके कुटिया देखेंगे, कुटिया खाली पड़ी हुई है। लोगों से पूछेंगे कहां गए 5 ब्राह्मण, 5 जो ऋषि मुनि थे, कहां गए वो मेरे मित्र। तो वो लोग बताएंगे, बोले आपसे जो है जब नोक-झोंक हो गई थी तो उसी दिन की जो है 1-2 दिन बाद जो है वो आप यहाँ से कुटिया खाली करके चले गए। वो भी बोले कहां गए, बोले सुना है कि सारनाथ की तरफ गए हैं। तो पहले उरुबेला पहुंचे, उरुबेला में जब इनके मित्र ना मिले तब सारनाथ पहुंचे हैं ये, और सारनाथ में उन मित्रों से मिले। और मित्र जो है जब सारनाथ में 5 मित्र से मिले होंगे ये, और उनसे कहा, बोले मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हो गई 7 दिन में, अभी तो मेरे पास ही, हमारे पास ही था, इतनी जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे रह जाएगी वरना, जिस सारनाथ में जहां पीपल का वृक्ष था तो एक नदी के किनारे था, उस नदी का नाम आपसे पूछा जाता है, तो नदी का नाम आपने याद कर रखा होगा, पुनपुन नदी बोलते हैं। उसके साथ साथ निरंजना नदी भी इसे ही बोला गया है। आपकी किताबें जो भी बोलती हैं आप उससे याद करेंगे।
और ध्यान रखना सर ने दोनों नाम बता दिए। क्या क्या नाम बता दिए? पुनपुन नदी और निरंजना नदी बता दिया। और इस दिन के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो दिन था ये वैशाख पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। आपको ये भी याद रखना है। और वैशाख का महीना और पूर्णिमा का दिन इनके लिए बहुत खास रहा है। इनके जन्म के समय हो चाहे मृत्यु का समय हो तो वैशाख का महीना ज्यादा रहा है। ज्ञान प्राप्ति की बात भी आ गई। देखो कितनी बड़ी बात, वैशाख पूर्णिमा को देखो याद कर लें फिर दोबारा से। नदी का नाम था निरंजना या पुनपुन नदी। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। पीपल का वृक्ष था जिसे महाबोधि वृक्ष बोला गया। उसके बाद इन्होंने अपने मित्रों को ज्ञान बांटने के लिए उरुवेला दोबारा पहुंचे। उरुवेला में इनके मित्र न मिले। पता चली वो भी कुटिया खाली करके लौट चुके हैं। तो पता हुआ कि सारनाथ मिलेंगे। सारनाथ पहुंचे तो सारनाथ में 5 मित्रों से इनकी भेंट हुई। और भेंट में 5 मित्रों ने कहा कि एक 8 दिन हुए केवल आपको हमारे पास से गए हुए, 8 दिन में आपको ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो इसके बाद इन पे चर्चा होगी और ये कहेंगे चलो मैं आपको ज्ञान बताता हूं, मुझे कैसे प्रकार से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ, आप मुझसे प्रश्न पूछो मैं उसके उत्तर देता हूं। आपने ना जब मार्केट वगैरह में जाते होंगे या बहुत सारे लोगों ने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके घरों में भी कहीं कहीं ना एक ऐसा फोटो लगा हुआ होगा जहां पे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और उसके सामने जो है 5 जो है एक छात्र टाइप के कह लो, ब्राह्मण टाइप के कह लो, मित्र टाइप के कह लो, वो बैठे हुए मिलेंगे। तो ये वही फोटो है जहां पे ये उन्हें ज्ञान बांट रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सारनाथ में इन्होंने अपने 5 मित्रों को ज्ञान दिया है। आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं 5 मित्रों को ज्ञान दिया। सबसे पहले इन्हें ज्ञान दिया तो ये इनके जो है सबसे पहले अनुयायी बने होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सारनाथ पहुंचकर 5 ब्राह्मण मित्रों को ज्ञान दिया। ये बात आपको याद हो गई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 आपको पॉइंट याद हो गए। अब ये क्या होगा, अब ना ये आगे बढ़ेंगे। ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के बाद अब आगे जब यहां से सारनाथ से बढ़ेंगे तो छठे नंबर पे आप याद कर लेना 1 2 3 4 5 6। छठे नंबर पे आप याद कर लेंगे काशी। ये काशी जा रहे होंगे तो मतलब काशी जब पहुंचे होंगे तो काशी में इनकी एक मुलाकात होती है। एक व्यापारी से मुलाकात होती है। उस व्यापारी के बारे में आपसे बहुत पूछा जाता है। तो काशी में इनकी मुलाकात होगी यश नामक व्यापारी से। यश नामक व्यापारी होगा, उसके साथ में उसकी माँ होगी और पत्नी होगी। ठीक है। अब देखो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ाया? यश नामक एक व्यापारी आएगा काशी में। यश नामक एक व्यापारी से मुलाकात हुई। उसके साथ में कौन था? उसकी माँ थी। माँ के साथ साथ उसमें मैं कह दूं एक पत्नी थी उसकी। ये मुलाकात होगी और जब पता चलेगा कि वो व्यक्ति हैं ये जिन्हें अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ये वो लोग जो है इनके उपासक और उपासिका बन जाएंगे। अब मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि यश नामक व्यापारी से इनकी काशी में मुलाकात हुई है। उसके साथ में उसकी माँ थी और पत्नी थी और ये क्या बन जाएंगे? उपासक और उपासिकाएं बन जाएंगे। उपासक और उपासिका। उपासक और उपासिका क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे। 2 वर्ड आपके सामने बहुत आते हैं, उपासक उपासिका और भिक्षु और भिक्षुणी। देखिए अंतर ये है, उपासक उपासिका वो होते हैं जो परिवार में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये अपने परिवार में है। क्यों मैंने व्यापारी बताया? पत्नी भी है, माँ भी है, अपना परिवार पालते होंगे। ये परिवार में रहते हुए अगर ज्ञान प्राप्त करो, किसी को गुरु बनाओ तो आप उसके उपासक और उपासिका कहलाओगे। और अगर आप परिवार को छोड़ने के बाद गुरु के पास रहकर सबको छोड़ाओ, परिवार में पहुंचो ही मत, आप गुरु के पास रहकर रहो तो आप भिक्षु और भिक्षुणी कहलाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले इनका उपासक कौन था तो उपासक तुरंत बता देंगे यश नामक व्यक्ति था। उपासिकाएं कौन थी? उस यश नामक व्यापारी की पत्नी और माँ उसकी उपासिका रही होंगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बहुत ध्यान से। इसके बाद कहानी हमें आगे बताती है। अगर हम आगे की ओर बढ़े तो ये काशी से आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे, आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे मगध की तरफ को। और जब मगध जा रहे होंगे तो इनकी रास्ते में 3 ब्राह्मणों से मुलाकात होगी। और मगध जा रहे होंगे तो 3 ब्राह्मणों से जब इनकी मुलाकात होगी, वो ब्राह्मण ना कहीं ज्ञान दे रहे होंगे। और जब ज्ञान दे रहे होंगे तो हजारों की संख्या में उनके आगे जो उनके अनुयायी बैठे हुए होंगे और वो जीवन के ऊपर ज्ञान दे रहे होंगे और महात्मा बुद्ध खड़े हुए सुन रहे होंगे। और उन्हें इस बात का जो है थोड़ा सा अंदेशा होगा कि यहाँ पर यह कुछ जो है गलत दिशा में ज्ञान दिया जा रहा है। तब वो उनकी आलोचना करेंगे और आलोचना करने के बाद तीनों ब्राह्मण उनसे खिलाफ हो जाएंगे और ब्राह्मण कहेंगे बोले इतने बड़े ज्ञानी हो तो हमसे जो है ज्ञान पर चर्चा करो। तब ज्ञान पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद ये उन्हें सेटिस्फाई कर देंगे तीनों ब्राह्मणों को कि आखिर जीवन क्या है।
और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो तो इनके जो है अनुयायी बनेंगे बनेंगे, उनके साथ में जो उनके भक्त गण बैठे हुए थे वो भी अनुयायी बन जाएंगे। और उनके अनुयायी बनने के बाद अब इनके हजारों की संख्या में अनुयायी हो चुके होंगे, हजारों की संख्या में अनुयायी हो गए अब, क्योंकि और भी जुड़ गए। ठीक है, ये बात आपको याद हो गई। अब यहां से बढ़ेंगे ये मगध की ओर। मगध में क्यों? क्योंकि मैं आपसे पहले क्या आया था, ये वादा करके आए थे बिंबिसार से कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपसे मुलाकात करने आऊंगा। और जब ये बिंबिसार से मिलेंगे, मगध में मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे? राजगृह में मिलेंगे। और राजगृह में जब बिंबिसार बैठा होगा, बिंबिसार को ज्ञान के बारे में बताएंगे, तो बिंबिसार इनसे बहुत प्रभावित होगा और तब इन्हें कुछ जो है जगह दान देगा, जगह देगा कि मैं आपके लिए एक ऐसा जो है बिहार बनवाना चाहता हूँ। बिहार का मतलब होता है जहाँ पे लोग बाग आकर चर्चा कर सकते हो, पढ़ सकते हो या पढ़ा सकते हो। मैं आपको एक बिहार देता हूँ जिसमें आप आए और मेरी जितनी भी जो प्रजा है उन्हें ज्ञान बांटे, मेरे महल में रहने वाले लोगों को ज्ञान बांटे, मुझे ज्ञान बांटे, मेरी संतानों को ज्ञान बांटे। तब ऐसी कंडीशन में उसने एक बिहार दिया है जिसका नाम आपसे पूछ लिया जाता है, उसका नाम है बेड़ूवन। देखिए ये भी याद हो गया। अब आप देख रहे हैं हमें कितनी सारी बातें याद हो गई। कल की स्टोरी से हमने बहुत सारी बातें सीख ली थी। आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले बज्जी, बज्जी मतलब वैशाली में पहुंचे। वैशाली में पहला गुरु अलार कलाम को बनाया। अलार कलाम किसके गुरु थे? सांख्य दर्शन के थे। उसके बाद मगध में पहुंचे। मगध में बिंबिसार से भेंट हुई। बिंबिसार ने इन्हें समझाया मगर नहीं माने। वहां पर गुरु रामचंद्र को बनाया, उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाए, कुछ महीने बाद चले गए। उरुवेला पहुंचे, वहां पे 5 ब्राह्मण मित्रों से मुलाकात हुई। वहां पे 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ में 6 वर्ष तक रहे। मगर प्रकृति का खेल, काल का खेल ये रहा कि एक राशि कन्या द्वारा दिया गया प्रसाद जो खीर था, उसे खाने के बाद वहां पे झगड़ा हुआ। झगड़े में ये लौटकर वापस वहां से हट गए। वहां से चलते हुए सारनाथ होते हुए बोधगया पहुंचे। सारनाथ रुके नहीं है, पर सारनाथ रास्ते में पड़ा है। ठीक, सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में उन्होंने 7 दिन की तपस्या की। तपस्या जिस पेड़ के नीचे की थी वो पीपल का पेड़ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे बोधि वृक्ष बोला गया। उसके बाद हमने देखा वहां पर एक नदी पाई जाती थी, उसका नाम पुनपुन नदी या निरंजना नदी कहेंगे आप। ये बात हमने पढ़ ली। 8वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, पुनपुन नदी के नीचे। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इन्होंने सोचा मैं अपना ज्ञान किसे दूं, तो उन्हीं 5 मित्रों को ज्ञान देने के लिए फिर दोबारा से उरुवेला पहुंचे। बट उरुवेला से भी वो 5 मित्र जा चुके थे और उन्होंने जो है अब वो कहां मिले? सारनाथ में जाके 5 मित्र इन्हें मिले। वहां पर उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद हमने देखा ये काशी की तरफ को बढ़ रहे थे, तो काशी में इन्हें एक व्यापारी मिला जिसका नाम यश था। उसे इन्होंने पहला उपासक बनाया और उसकी पत्नी और मां को जो है उपासिका बनाया। उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी में आज हमने आपको बहुत अच्छे से अंतर बता दिया। उपासक उपासिका वो होते हैं जो परिवार के साथ में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करें। भिक्षु भिक्षुणी वो होते हैं जो परिवार को छोड़कर गुरु के पास वन में रहकर, कुटिया में रहकर ज्ञान प्राप्त करते हों। ये कहानी हमने बता दी। उसके बाद जब ये मगध की तरफ को बढ़ रहे होंगे तो इन्हें 3 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। उनसे इनकी बहस होगी। बहस होने के बाद उन्हें ये सेटिस्फाई करेंगे और हजारों की संख्या में ब्राह्मणों के जो भी अनुयायी रहे होंगे वो भी अब इनके अनुयायी बन जाएंगे। वे तीनों ब्राह्मण भी बन जाएंगे। उसके बाद ये मगध की तरफ को गए, राजगृह पहुंचे। वहां पे बिंबिसार से दोबारा मुलाकात करी, क्योंकि बिंबिसार से एक बार वादा कर चुके थे कि मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। बिंबिसार को ज्ञान देते हैं। बिंबिसार बहुत सेटिस्फाई होगा और सेटिस्फाई होने के बाद बिंबिसार एक बिहार देगा जिसे हमने बेड़ूवन बिहार बोला है, जिसका उद्देश्य वहां पे ज्ञान प्राप्त करवाना या करना होगा उस बिहार में रहकर। ठीक, आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।